Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। इस समय हम मौजूद हैं राला मंडल काष्ठागार में। यहाँ एक आम से भरी हुई लकड़ी का ट्रॉला पकड़कर लाया गया है। उस ट्राले चालक के पास जो परिवहन अनुज्ञा पत्र है उसमें 6.252 घन मीटर लकड़ी दर्शाई गई है और नगों की संख्या 25 है, जबकि उस वाहन में कम से कम 70 नग लकड़ी है और 20 घन मीटर माल भरा हुआ है, जो वन विभाग इंदौर की उड़न दस्ते टीम के द्वारा पकड़कर लाकर यहाँ खड़ा किया गया है, जो वन मंडल इंदौर के उड़न दस्ते के द्वारा जब्त करके लाया गया है। ये आप देख रहे हैं, वाहन नंबर है MP 16 H0775। इसमें भरी हुई लकड़ी काफी ज्यादा है, टीपी में दर्शाई गई मात्रा से काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं यह वाहन ऊपर तक लकड़ी भरी हुई है। गीली लकड़ी है, बिल्कुल गीली और ताजी काटी हुई लकड़ी है। 23 नग लकड़ी पीछे दिखाई पड़ रहा है, जबकि परिवहन अनुज्ञा पत्र में मात्र 25 नग लकड़ी लिखी हुई है। ये पीछे ही 23 नग है, यानी इस वाहन के अंदर कम से कम 70-80 नग लकड़ी भरा हुआ है। टीपी में दर्शाई गई मात्रा से 3 गुना अधिक लकड़ी भरी हुई है और ताजे काटा हुआ वृक्ष का ये पेड़ है। इस पेड़ की उम्र कम से कम 200 साल के अंदाज होगा। देखिए लकड़ी माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है। किसी भी लकड़ी पे हैमर का निशान नहीं है और ना लंबाई गोलाई कुछ लिखा हुआ है, यानी टीपी जारीकर्ता के द्वारा टीपी जारी करने में अनियमितता बरती गई है। क्या वन विभाग इस बात की जांच करेगा कि यह लकड़ी इंदौर में किन दलालों, किन व्यापारियों के यहाँ आ रही है? निरंतर यह सूचना मिल रही है कि इंदौर वन विभाग की सख्ती के बावजूद भी अवैध रूप से लकड़ियों का आना जाना परिवहन लगा हुआ है। इंदौर वन विभाग काफी समय से प्रयास कर रहा है, कुछ अंकुश लगा भी है, परंतु अभी भी लकड़ी माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद है कि इनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती। इन वाहनों को राजसात करना होगा, इन वाहनों को जब्त करके राजसात करना होगा। और लकड़ी कहां से काट के लाई गई है, किसके द्वारा काटी गई है, सरकारी जंगल से काटी गई है या निजी भूमि की है या राजस्व भूमि की है, इस बात की जांच भी होनी चाहिए। ये जो ट्रक खड़ी है लकड़ी की, इसमें कौन सी जात की लकड़ी है? आम की लकड़ी है। ये पूरा गीला है। इसमें कितनी नग लकड़ी पीछे दिखाई दे रहा है? 70-75 करीब होना चाहिए। 70-75 नग लकड़ी है। घन मीटर कितना घन मीटर होगा अंदाजन? 20-22 घन मीटर होना चाहिए। 20-22 घन मीटर होगा। ये लकड़ी का बाजार कीमत कितना होगा? 2 से ढाई लाख रुपए मूल्य की लकड़ी है। इन लकड़ियों पर किसी भी लकड़ी के ऊपर हैमर का निशान नहीं है? नहीं है। और कोई गोसवारा भी नहीं लिखा हुआ है? कोई गोसवारा नहीं लिखा। ठीक है। इस वाहन चालक के द्वारा जो परिवहन अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वन मंडल अधिकारी दक्षिण सिवनी के द्वारा 3/6/2020 को इस लकड़ी के परिवहन के लिए अनुमति जारी की गई है। जबकि आप देख रहे हैं स्पष्ट दिखाई देगा, इस ट्रॉले में जो लकड़ी भरी है बिल्कुल ताजी काटी हुई है। मतलब ये 2 से 4 दिन पुरानी लकड़ी है जो काट करके इस ट्रॉले में भरी गई है। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये लकड़ी, ये गोंद दिख रहा है, गोंद निकलता हुआ दिख रहा है और गोंद जो है बिल्कुल ताजे पेड़ की लकड़ी में ही निकलती है। अगर 2-3 महीने पुरानी कटी हुई लकड़ी होगी तो कोई गोंद नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल देखिए सभी लकड़ी में ये गोंद निकलता हुआ दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एकदम ताजा पेड़ काटा गया है। यह लकड़ी वो नहीं है जो टीपी में दर्शाया गया है, ये और कहीं से भरा गया है। अब यह शासकीय भूमि से काटा गया है या राजस्व की भूमि से काटा गया है, यह लकड़ी सरकारी है या निजी है, इस बात का जांच होना चाहिए। और यह दूध का दूध पानी का पानी जब होगा जब वहां जाकर के मौके पर इन लकड़ियों की ठूठ से मिलान की जाएगी। ठूठ से मिलाने पर एक एक लकड़ी पता चलेगा या उस जगह से काटा गया है कि और कहीं से काटा गया है। ये देख रहे हैं आप, इस ट्राला को खाली करा करके पूरी लकड़ी की नफ्ती करवाई जा रही है। काफ़ी मात्रा में लकड़ी है, लकड़ी करीब 22 घन मीटर लकड़ी है और जबकि टीपी के अंदर 6.252 घन मीटर लकड़ी लिखी हुई है, यानी 3 गुना से अधिक लकड़ी
लकड़ी जो बिल्कुल गीली है, ताज़ी लकड़ी है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ताज़ी लकड़ी है जिसकी जांच वन मंडल इंदौर के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। एक एक लकड़ी की नपती प्रॉपर ढंग से की गई है। इस वाहन में 25 नग लकड़ी लिखा हुआ था, जबकि 92 लकड़ी इस वाहन में से निकले हैं। वाहन पूरा खाली करके उसकी प्रॉपर नपती कर ली गई है। अब लकड़ियों को वापस इस ट्राले में भरा जा रहा है। देखिए बिल्कुल हरी लकड़ी, बिल्कुल हरी लकड़ी है, हरे पेड़ को काटा गया है। इस पेड़ की उम्र 150 से 200 साल होगी। आपको दिख रहा होगा, लकड़ी बिल्कुल हरी है, हरे दिख रहे हैं, मतलब तत्काल लकड़ी को काटा गया है। तत्काल काटकर इस लकड़ी को वाहन में भर के लाया गया है। लकड़ी माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। जब तक इन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इन वाहनों को रात-सात नहीं किया जाएगा, पेड़ों की हत्या नहीं रुकेगी, हरियाली का विनाश होता ही रहेगा। जांच का विषय यह है कि इंदौर में इन लकड़ियों को कौन खरीद रहा है। इन तस्करों द्वारा लकड़ी लाकर इंदौर में किन्हें बेचा जाता है। ऐसे कितने वाहन प्रतिदिन इंदौर में आ रहे हैं, यह जांच का विषय है। क्या वन विभाग इंदौर इसकी तह तक जाएगा और इन लकड़ी माफियाओं को उजागर करेगा। एक तरफ मध्य प्रदेश के पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं पर कार्रवाई करने का दावा करते हैं और सभी विभागों को कार्रवाई करने के लिए आदेश दे रखा है। क्या वन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए इन लकड़ी माफियाओं को नेस्तनाबूद करेगा? यह सवाल पूछता है मध्य प्रदेश, पूछता है इंदौर अपने मध्य प्रदेश वन विभाग से और पर्यावरण प्रेमी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से।